नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हमने जो सेट्स हैं, समुच्चय चैप्टर है, उसको स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिक्त रिक्त का मतलब खाली, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव नहीं हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर खाली मंझले कोष्ठक से। ठीक है, मंझले कोष्ठक लिख दिया, उसमें एक भी अवयव नहीं है, तो इसमें अवयव हमने शो नहीं किए। तो या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखो ए कोई समुच्चय है, सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स की कंडीशन ये दे रखी है, एक्स है वो 1 और 2 के बीच में है। एक्स है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, एंड एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है? प्राकृत संख्या है, तथा एक्स 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा कोई भी ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा, तो ए क्या हो गया? एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, और इसको हमने ए को फाई और यह जो मैंने बताया था उससे रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आया? यानी कि हमें क्या बताना है कि 1 और 2 के बीच में ऐसे एक्स ढूंढने हैं जो प्राकृत हो। ठीक है, तो ऐसे एक्स 1 और 2 के बीच में होते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? एक ए क्या है? एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है, परिमित का मतलब होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो परिमित हो, यानी उनकी संख्या निश्चित होती है। तो ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त है, रिक्त में भी एलिमेंट क्या होंगे? शून्य होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें या तो एलिमेंट हो ही नहीं, यानी वो रिक्त समुच्चय हो, या फिर जिसके जो अवयव हैं उनकी संख्या निश्चित हो। तो ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अगर अवयवों की संख्या अनंत हो तो उस समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल है, देखो यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W क्या है? परिमित है, क्योंकि सप्ताह में क्या 7 दिन होते हैं और 7 क्या है? निश्चित है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है 1 2 3 4, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्या मैंने क्या बताई थी? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हुआ है? एक इनफाइनाइट अवयव हो गए ना, अनंत अवयव हो गए, तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय हुआ? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब एक नोट याद रखना है, अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपरिमित समुच्चय का वर्णन हम रोस्टर रूप में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दूसरा है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो पहला है सभी x का समुच्चय जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो अपने को ये बताना कि यह समुच्चय परिमित है या नहीं है। तो यहाँ से देखो ये कंडीशन दे रखी है, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x के कौन कौन से हल आ जाएंगे? 1 और 2। अब देखो यहाँ x नेचुरल है, ठीक है, और ये हो गया x का समुच्चय, यानी सभी x का, ऐसे x का समुच्चय जो इन दोनों जो कंडीशन दे रखे हैं इनको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस समुच्चय में ये एलिमेंट आ गए। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का समुच्चय हुआ? परिमित टाइप का। सेकंड है सभी x का समुच्चय जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर बराबर 4 है।
एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर बराबर 4 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एक्स होता है? एक्स बराबर 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर भी है। तो इसका हल हो गया एक्स बराबर, मतलब इस समुच्चय में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया? 2। अब इसमें एलिमेंट की संख्या 1 है, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट की संख्या 1 है जो निश्चित है, तो ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहेंगे। अब जिस समुच्चय में केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम एकल समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो उसको हम एकल समुच्चय भी बोलते हैं। तो ये एक एकल समुच्चय का भी उदाहरण है, ठीक है। तीसरा है सभी x का समुच्चय जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ से देखो इस कंडीशन को हम सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। लेकिन x को हमें नेचुरल भी चाहिए, तो ये इसका यहाँ से तो हल ये आ गया, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, तो इन दोनों को अगर मिलाएं, कंबाइन करें, तो ये इस समुच्चय में नहीं आएगा, यानी इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है। और ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। और शून्य समुच्चय किसका एग्जाम्पल उदाहरण होता है? परिमित समुच्चय का एक एग्जाम्पल या उदाहरण होता है। अगला है सभी x का समुच्चय जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस यहाँ से देखेंगे तो x अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 नहीं सॉरी 4 नहीं 5 7 11 13, तो ये अनंत तक चली जाएगी। अनंत तक देखेंगे तो अपने पास अनंत ऐसी अभाज्य संख्या हो जाएगी, और ये सारी क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस समुच्चय में एलिमेंट्स कितने हो गए? अनंत हो गए, क्योंकि जो अनंत अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये एक कैसा समुच्चय हुआ? अपरिमित समुच्चय हुआ। अगला है x जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x विषम है। विषम कौन कौन से होते हैं? तो पहली कंडीशन देखो, ये देखेंगे x विषम है, तो x विषम 1 3 5 7 9 11, और ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर है। तो इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी होगी? अनंत हो गई। तो ऐसा समुच्चय क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। अगला है समान समुच्चय। दो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो, ठीक है। अवयवों की संख्या भी समान हो, नहीं, अवयवों की संख्या यानी सॉरी जो अवयव हैं वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, यानी वो समान होने चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं समान समुच्चय। और जब दो समुच्चय समान हो तो हम लिखते हैं a बराबर b। यदि दो समुच्चय a और b समान हैं तो उसको हम लिखेंगे a बराबर b। अन्यथा जो समूह होंगे वो असमान समुच्चय होंगे, और उसको हम लिखेंगे a बराबर नहीं है b, ठीक है। यानी जो किन्हीं दो समुच्चयों में अगर सेम अवयव हैं तो उसको हम कहेंगे वो समान समुच्चय है। यदि अवयव अलग अलग हैं तो उसको हम कहेंगे असमान समुच्चय है। और इनको रिप्रेजेंट करने का क्रम से तरीका ये होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, a बराबर 1 2 3 4 का समुच्चय है तथा b बराबर 3 1 4 2 का समुच्चय है, ठीक है। तो अब देखो इसमें और इसमें एलिमेंट सेम है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और 4 इसमें भी है, इसमें भी, ठीक है। तो ऐसे समुच्चय क्या हो गए? समान समुच्चय, और इसको हम a बराबर b से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। जैसे ये अपने पास एग्जाम्पल दिया है, एक समुच्चय दिया है 1 2 3 का, तथा b दिया है 2 2 1 3 3, ठीक है। पहली बात तो अपने को याद रखना है कि किसी भी समुच्चय में अवयव हैं वो रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो इस समुच्चय को मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 और 3। अब देखो इसको और इसको मैं अगर कंबाइन देखूंगा दोनों को तो ये आपस में क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये आपस में समान समुच्चय होते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। पहला देखो
ए बराबर ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 2 और 3 का समुच्चय, ठीक है। बी दे रखा है वो सारणीबद्ध रूप में दे रखा है, सॉरी अपने समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है कि बी सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स समीकरण है इसको हल करते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे सारे एक्स का समुच्चय है बी जो इसके हल हो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके हल ढूंढेंगे। तो इसके हल आ जाएंगे अपने पास -2 और -3। तो बी क्या है, बी में जो अवयव है वो है -2 और -3, और ए में क्या अवयव है 2 और 3। तो दोनों में एक जैसे एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें -2 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें -3 है, इसमें -3 नहीं है। तो ऐसे समुच्चय क्या हुए, असमान समुच्चय, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बराबर नहीं है बी से। अगला है ए, जहाँ ए एक ऐसा समुच्चय है जहाँ पे एक्स क्या है, फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है। अब ए क्या है, फॉलो का एक अक्षर है, तो ए ऐसे सारे अक्षरों का समुच्चय है। तो सबसे पहले हम ए को लिखेंगे। देखो इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू ये 4 अक्षर हैं, तो इनका समुच्चय होगा। इसी प्रकार बी है, ऐसे सभी वाई का समुच्चय जहाँ वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। अब वोल्फ में कौन कौन से अक्षर हैं उनको कंबाइन करके बी बना हुआ है, तो बी हो गया WOLF। तो इसमें देखो इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हैं, तो ये कैसे एग्जाम्पल हुआ, समान समुच्चय का एग्जाम्पल हुआ। अगला है पॉइंट है उप समुच्चय, ठीक है। उप समुच्चय, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है। ए क्या कहलाएगा, बी का उप समुच्चय। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए उप समुच्चय है बी का। इसको देखो एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि बी में एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 है, ये क्या है बी समुच्चय है। और ए समुच्चय में एलिमेंट हैं वो है अपने पास 1 और 2, ठीक है। तो ए में अपने पास एलिमेंट क्या थे 1 और 2, और बी में क्या थे 1 2 3 4 और 5। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी के भी अवयव हैं, बी के भी एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का एक उपसमुच्चय है, ठीक है। अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। समान समुच्चय के लिए, अगर ऐसे समान समुच्चय क्या होते हैं जिसमें एलिमेंट सेम जैसे एक जैसे हो, दो समुच्चय हैं, दो सेट्स हैं ए और बी जो समान हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट याद रखने हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे एक कोई समुच्चय था ए, उसमें एलिमेंट थे 1 और 2, ठीक है। मैंने दूसरा उपसमुच्चय ले लिया, उसमें भी 1 और 2 ले लिया। तो देखो ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है। तो अब बी यहाँ देखें तो ए के बराबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक समुच्चय अपने उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट होगा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है। दूसरा पॉइंट है रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का एक अवयव है, प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अगर हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो अपने पास रिक्त समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय किसका, प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय हो जाएगा। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए बराबर नहीं है बी, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ये कंडीशन दे रखी है कि ए और बी दो समुच्चय हैं और ए है वो बी का उपसमुच्चय है और ए और बी बराबर नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी को
ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसे जैसे किसी क्वेश्चन में लिखते हैं कि उचित उपसमुच्चय है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है और ए बी का उपसमुच्चय है। अगला पॉइंट है, यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, यदि किसी समुच्चय में एक ही अवयव हो तो उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। और ऐसा समुच्चय किसका उदाहरण होता है? परिमित समुच्चय का उदाहरण होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।